दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई विशेष और रहस्यमय स्थानों से भरी हुई है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही लोकप्रिय हो पाते हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो, 4600 साल पहले बने इजिप्ट के पिरामिड हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो या फिर समंदर की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच। लेकिन आज हम पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे स्थानों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और जब आप इन स्थानों को देखोगे तो आपकी भी आंखें चमक उठेगी। तो अंत तक बने रहिएगा इस दिलचस्प वीडियो में। सलार दे उयुनी। दोस्तों, इस जगह को पृथ्वी का सबसे अद्भुत और प्राकृतिक अजूबा माना जाता है, क्योंकि यहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। दरअसल आज से 40,000 साल पहले यहां खारे पानी का एक बड़ा तालाब हुआ करता था। चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से इस तालाब का पानी हजारों सालों तक यहीं पड़ा रहा और धीरे धीरे सूरज की गर्मी से इस हजारों टन पानी की भाप बन गई, जिससे इस जगह पर नमक की एक मोटी परत बन गई, जिस वजह से यहाँ की जमीन सफेद दिखाई देती है। अमेरिका के एंडीज पहाड़ों के पास बोलिविया में मौजूद ये साल्ट लेक अपना करिश्मा तब दिखाता है जब बारिश के मौसम में इस तालाब के ऊपर पानी की पतली परत बन जाती है, जिस वजह से ये एक दर्पण की तरह व्यवहार करता है। कुछ चट्टानों को छोड़कर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सलार दे उयुनी का ये नमक वाला मैदान बिल्कुल फ्लैट है। इसलिए जब ये शीशा बन जाता है तो दूर दूर तक देखने के बावजूद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कहां धरती खत्म हुई और कहां आसमान शुरू हुआ। जब आप इस 10 बिलियन टन नमक वाले दुनिया के सबसे बड़े शीशे पर चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप आसमान में बादलों के ऊपर पैदल चल रहे हैं। और रात के समय तो यहाँ का नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है, क्योंकि आसमान के तारे आपको जमीन पर चमकते हुए दिखाई देंगे। यानर डाग। दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू से कुछ किलोमीटर दूर वीरान पहाड़ी इलाके में यानर डाग नाम का एक छोटा सा पहाड़ मौजूद है, जो पिछले 4000 सालों से कभी भी ना बुझने वाली आग से जल रहा है। फिर चाहे आंधी तूफान हो, तेज बारिश हो या फिर बवंडर, बड़ी से बड़ी कुदरती आपदा भी अपने आप जलने वाली इस आग को आज तक नहीं बुझा पाई है। बताया जाता है कि कुछ विचित्र बुद्धि वाले लोग भी कृत्रिम तरीकों से भी आग को बुझाने की काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यानर डाग की आग को आज तक एक आंच भी नहीं आई। अजरबैजान में रहने वाले पारसी धर्म के लोगों का मानना है कि आग इंसान और अलौकिक दुनिया के बीच एक कड़ी है और वहां के लोगों की इसके साथ कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत के नीचे जमीन में भारी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है, जो पहाड़ के पोरस यानी छिद्र वाले हिस्सों से बाहर निकलकर जब हवा के संपर्क में आती है प्रज्वलित हो उठती है और फिर उसी जगह से गैस निकलता जाता है और आग जलती रहती है। इस तरह इस पर्वत ने सालों से खुद को अग्नि की चादर से ढके रखा है। आपको बता दें कि कई बार ये आग एक छोटे दीपक की तरह जलती है, तो कई बार 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक जलते हुए रौद्र रूप भी धारण कर लेती है। लेकिन इतनी अनोखी जगह होने के बावजूद यानर डाग को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार है। द पल्पिट रॉक। दोस्तों, नॉर्वे को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। कई किलोमीटर लंबे मैदान, पेड़ पौधों से ढकी ऊंची पहाड़ियां और खूबसूरत लैंडस्केप हर साल लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ टूरिस्ट ही द पल्पिट रॉक तक पहुंच पाते हैं। असल में ये सूखी पहाड़ी वाला क्षेत्र है जहां पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जिसके बाद आप 2000 फीट ऊंची इस चट्टान पर खड़े रहकर अपने आसपास के मंत्रमुग्ध करने वाले नजारे को देख सकते हैं। हालांकि 20 बाई 25 मीटर चौड़ी ये पहाड़ी काफी खतरनाक है और यहाँ से गिरकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए कुछ सालों पहले नॉर्वे सरकार ने यहाँ स्टिल रेलिंग लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन रेलिंग से इसका कुदरती सौंदर्य खराब हो जाएगा। वो सोचते हुए इस प्लान को रद्द कर दिया गया। वैसे तो इस स्वर्गीय नजारे को देखने के लिए
काफी कम लोग हाइकिंग करके द पल्पिट रॉक तक पहुंचते थे, लेकिन फिर हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6 में जब इसका अद्भुत नजारा दिखाया गया, तब से यहाँ काफी टूरिस्ट आने लगे हैं और 2024 में यहाँ 3 लाख टूरिस्ट के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। नाज़का लाइन्स। सालों के इतिहास से जुड़े पृथ्वी पर कई ऐसे इलाके हैं जिनका रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहता है। ठीक ऐसी ही एक मिस्ट्री है पेरू की नाज़का लाइन्स। दरअसल अगर आप पेरू की राजधानी लीमा से 400 किलोमीटर दक्षिण में जाएंगे तो आपको जमीन पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी मिलेंगी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन में फैले इन लाइंस को नाज़का लाइंस कहा जाता है, जिनमें से कुछ तो 30 मीटर चौड़ी और 9 किलोमीटर जितनी लंबी भी हैं। इन्हें पहली बार 15वीं सदी में खोजा गया था और तब इन्हें किसी पुरानी सभ्यता द्वारा बनाई गई सड़कों का नाम दिया गया था। लेकिन 1927 में पूरे के पूरे एक आर्कियोलॉजिकल साइट का जब नाज़का लाइन के पास वाली पहाड़ी पर चढ़कर देखा गया तो उन्हें पता चला कि ये कोई सड़कें नहीं बल्कि विचित्र आकृतियां यानी डायग्राम्स हैं, जिनमें बंदर, छिपकली, स्पाइडर, पेड़ पौधे और फूल जैसे चित्र बने हुए हैं, जिनकी बनावट थोड़ी अजीब है। जिसके बाद पहले तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इन्हें दूसरे ग्रह के रहवासी यानी एलियंस ने छापा है, लेकिन फिर कुछ विशेषज्ञों के अनुमान से ये पता चला कि इन्हें नाज़का नामक सभ्यता के लोगों ने 500 BC से 500 AD के बीच अपनी किसी परंपरा यानी ट्रेडिशन के चलते बनाया होगा। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियां बनने की असली वजह आज भी रहस्य ही बनी हुई है। बैलेंसिंग रॉक्स। दोस्तों, दुनिया भर के कई स्थानों पर इस तरह के पत्थर मौजूद हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ अपनी एक नोक के सहारे संतुलन बनाए हुए हैं, इसलिए इन्हें संतुलित पत्थरों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए फिनलैंड के 7 मीटर चौड़े कुमाकीवी पत्थर को देखिए, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही अपने नीचे मौजूद पत्थर पर टिका हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा भी इसे धकेल कर नीचे गिरा देगा, लेकिन हजारों वर्षों में आए अनेक भूकंप भी इसे अपनी जगह से हिला नहीं पाए हैं। वहीं भारत के महाबलीपुरम में भी ऐसा ही एक पत्थर है जो पिछले 1200 सालों से गुरुत्वाकर्षण को मात देकर एक तरफ झुककर खड़ा है। कृष्णा वाटरफॉल नाम के मशहूर इस पत्थर का वजन 250 टन है, लेकिन ये सिर्फ 2 वर्ग फीट के बेस पर ही टिका हुआ है। वहीं अमेरिका के यूटा में गोबलिन वैली स्टेट पार्क नाम की एक जगह है जहां इस तरह के बैलेंसिंग रॉक्स की संख्या हजारों में है। वहां के लोकल्स का मानना है कि प्राचीन समय में विशाल मानवों ने इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा होगा, क्योंकि कुदरती रूप से ये मुमकिन नहीं है। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह पर पहले लगातार पानी बहता होगा, जिससे इन चट्टानों के बीच से घिस दिया गया है, जिसे इरोजन प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच के हिस्से को पानी ने घिस दिया है। वहीं कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि इस चट्टान की शुरुआत पहले एक छोटे से पत्थर से ही होती है, लेकिन कुछ हजारों सालों में जब इन पर सैंड रेसिड्यू यानी मिट्टी चिपक कर जुड़ने लगती है, तभी धीरे धीरे करके इनकी साइज भी बड़ी होने लगती है। सोन डुंग केव। वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया की सबसे बड़ी गुफा माना जाता है, जो करीब 9 किलोमीटर लंबी और 150 मीटर ऊंची है। यानी इस गुफा में 15 मंजिला इमारत को भी खड़ा किया जा सकता है। इस गुफा में अनेकों गहरी खाइयां भी बनी हुई हैं, जिनके बीच से कई नदियां और झरने बहते हैं। सोन डुंग केव 150 से भी ज्यादा छोटी बड़ी गुफाओं को अपने अंदर सम्मिलित करती है। कहा जाता है कि इस गुफा में कई लोग खो चुके हैं, क्योंकि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसलिए जब भी किसी टूरिस्ट को सोन डुंग केव में जाना होता है तो उसे गाइड के साथ ले जाने की सलाह दी जाती है, जिन्होंने भी इन गुफाओं में सिर्फ 40% हिस्से को देखा है। बाकी 60% हिस्से में क्या है वो आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सोन डुंग की गुफाओं की गहराइयों में जाकर कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। आपको बता दें कि लाइमस्टोन से बनी ये गुफाएं करीब 20 से 50 साल पुरानी हैं और इंसानों ने पहली बार इसकी डिस्कवरी साल 1991 में की थी और 2009 में ब्रिटिश और वियतनाम के खोजकर्ताओं ने मिलकर इस गुफा का सर्वे किया था और घने पहाड़ों के मौजूद इस अलग सी दुनिया को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सोन डुंग गुफाओं में कई तरह के जानवर, वनस्पतियां और औषधियां पाई जाती हैं, जिनका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अब क्योंकि यहाँ जाना काफी कठिन है, इसलिए हर साल सिर्फ 1000 टूरिस्ट ही सोन डुंग केव की भव्यता के दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप पृथ्वी की इन अद्भुत जगहों में से
सबसे पहले कहां घूमने जाना पसंद करेंगे और आपकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी अनोखी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।